अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम अप्लाई करेंगे मैक्स जापान स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है जी, आपने इसको अच्छे से क्लियरली सारी वीडियो को देख लेना है और हम देखेंगे कि हमने किस तरह से मैक्स जापान के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने गूगल पे लिख लेना है एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान। ये देखें जैसे ये है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको गूगल करना है तो ये लिंक आपके पास आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है तो ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, एम्बेसी ऑफ जापान पाकिस्तान। तो इसमें यहाँ पे देखें स्टार्ट में कल्चर लिखा हुआ है और एजुकेशन लिखा है, आपने एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इस पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप और यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। तो जो अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म है बैचलर डिग्री का ये अलग से है, यहाँ पे इस लिंक से आपको ये मिल जाएगा, और जो मास्टर पीएचडी का है वो आपको इस लिंक से मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू अप्लाई फॉर मैक्स मास्टर्स एंड पीएचडी, और उसके बाद हम देखेंगे कि बैचलर डिग्री के लिए कैसे करना है। तो दोनों का मैं मास्टर्स पीएचडी और बैचलर का इसी वीडियो में अप्लाई करूंगी, तो आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी और इसको आपने एंड तक देखना है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप जो कि मास्टर्स और पीएचडी का है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउ ओपन, ठीक है जी। तो अभी आप देखें हम चलते हैं मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप जो कि मास्टर्स और पीएचडी का। इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा। आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि जो लास्ट डेट है इसके अप्लाई करने की, जो डेडलाइन है दैट इज़ 26 मई, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स आप डिटेल में देख लें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द मार्कशीट फॉर्म है, देन एप्लीकेशन फॉर्म, रिसर्च प्लान, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट, और उसके बाद ये आपके पास रिकमेंडेशन लेटर है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस है एंड रिकमेंडेशन लेटर है। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस सिर्फ लाइक अगर आप लगाना चाह रहे हैं आपकी प्रीवियस डिग्री का तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम वन बाय वन इन डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे कि हाउ टू फिल दीज डॉक्यूमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम मार्कशीट फॉर्म। इस पर हम क्लिक करते हैं, इस पर हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये है मार्कशीट फॉर्म ओपन हो गया मास्टर्स और पीएचडी का, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें अपना फुल नेम एंटर करना है, फील्ड ऑफ स्टडी एंटर करनी है और रिसर्च टॉपिक जो आपका है, जो आप आगे एमफिल में करना चाह रहे हैं, एमएस में करना चाह रहे हैं या पीएचडी में करना चाह रहे हैं, वो आपने लिख देना है। उसके बाद मार्कशीट डिटेल्स है वो आपने यहाँ पे फिल कर लेनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें मैट्रिक, देन इंटरमीडिएट, देन बैचलर, मास्टर्स एंड एमफिल। तो अब ये फॉर्म मैंने आपको बताया है कि ये फॉर्म है या तो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए या पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। तो आप इसमें अपनी मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे, अपने इंटर की करेंगे, बैचलर की करेंगे। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बैचलर तक करेंगे, अदरवाइज आप आगे मास्टर्स तक करेंगे, और अगर पीएचडी का कर रहे हैं तो आप एमफिल की डिटेल्स भी इसमें पुट कर देंगे। इसमें डिटेल्स में आपका डिग्री का नेम आ जाएगा, आपका स्कूल, कॉलेज और उसका ईयर के कब आपका जो है आपने लाइक 2014 में किया है, 2015 में जो भी आपका पासिंग ईयर होगा वो आप इसमें सारी डिग्रीज में लिख देंगे जो जो डिग्रीज आपने की हुई हैं। और मार्क्स आप लिख देंगे कि आपके कितने मार्क्स हैं, लाइक आपके 750 हैं, 850 हैं, ये जितने जो भी मार्क्स हैं आपके वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे या सीजीपीए है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में नॉर्मली सीजीपीए होता है, तो जिस डिग्री में आपको सीजीपीए आपके पास है डॉक्यूमेंट्स पे लिखी हुई वहाँ पे आप सीजीपीए लिखेंगे, और जिसमें मार्क्स गिवन है उसमें आप मार्क्स लिख देंगे। और यहाँ पे आप उनकी परसेंटेज लिख देंगे कि कितना परसेंट आपने उसमें जो था आपके मार्क्स थे, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। ये सब लोगों ने गौर से देखना है कि हमने किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये मास्टर और पीएचडी का ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। जो बैचलर डिग्री का एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिफरेंट है, वो हम इसी के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस तो हम इसके बाद बैचलर डिग्री का भी अप्लाई करेंगे। सो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक वेबसाइट ओपन होती है, और यहाँ पे आप देखेंगे हम इस तरह से ये नीचे इसको जाएंगे, पेज के नीचे करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर FY 2027, मतलब फिजिकल ईयर 2027। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये जापानीज लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है और इसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो इसको आपने इंस्ट्रक्शंस को, ये जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं ना, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि हमने किस तरह से इसको फिल करना है। और जब भी कोई हम फॉर्म फिल करते हैं तो अच्छे से हमें उसकी इंस्ट्रक्शंस को पहले से गो थ्रू कर लेना चाहिए। अब इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका गिवन नेम, लाइक आपका नेम क्या है, आपका सर नेम क्या है, लाइक आपका जो फादर का नेम है, या फिर कुछ लोग होते हैं ना जिनका नाम थोड़ा सा लंबा होता है तो हम उसका मतलब एग्जैक्ट जो नेम है, जैसे अगर हम मोहम्मद अहमद की बात करें तो जो गिवन नेम है उसमें मोहम्मद आ जाएगा, और जो सर नेम है उसमें जो उसका मतलब कि फादर का नेम है, या फिर जैसे मोहम्मद अहमद अगर वर्ड है तो उसमें आप देख लीजिएगा कि आपका गिवन नेम क्या है और सर नेम क्या है, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद कुछ लोगों का मिडिल नेम भी होता है, कुछ का नहीं होता, तो इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। अच्छा, उसके बाद आपने अपना जेंडर यहाँ पे जो है ये आपने इस पे टिक कर लेना है कि आपका जेंडर जो है मेल है या फीमेल है आपका, और आपका स्टेटस क्या है, मैरिड हैं या सिंगल हैं, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। नेशनैलिटी में यहाँ पे आपने लिख लेना है, लाइक इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान तो हम यहाँ पे पाकिस्तान लिख लेंगे। अगर किसी और कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी नेशनैलिटी में उस कंट्री का लिख लेंगे। उसके बाद जैपनीज नेशनैलिटी है या नहीं है, येस और नो कर लेनी है। इफ़ येस तो आपने उसकी डेट मेंशन कर देनी है। अच्छा, नेक्स्ट हम अगर चलते हैं इस फॉर्म की तरफ, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस फॉर्म के अंदर और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। इसको आपने अभी डिटेल में देख लेना है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास फॉर्म था मैक्स स्कॉलरशिप का, ठीक है, जो हमने जापान की जो वेबसाइट है वहाँ पे हमने इसको फिल किया है, जो जापानीज़ हमने एम्बेसी से ये फॉर्म लिया है। अच्छा, इसके बाद आपने देख लेना है कि जापानीज़ नेशनैलिटी है या नहीं है। देन उसके बाद इधर आ जाएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जिसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। यहाँ पे डी मतलब क्या डे है, देन मंथ है, और ईयर कौन सा है आपका, देन करंट एड्रेस आपका क्या है, सिटी क्या है, कंट्री क्या है, ये आपने लिख लेना है। और उसके बाद है ये आपने सारा फॉर्म को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आपने इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट ज़रूर करके पूछना है कि हमें इस पॉइंट की समझ नहीं आ रही, ताकि मैं आपको भी गाइड कर दूंगी। और इसके बाद आपका ये फ़ोन नंबर आ जाता है, इस पर आपने फ़ोन नंबर अपना लिख लेना है, ईमेल एड्रेस लिख लेना है। जो जो आपको इसमें फॉर्म में समझ आ रहा है उसको आपने फिल कर लेना है। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने जो है वो मुझसे पूछ लेना है, कमेंट करके पूछ लेना है इसके नीचे, ठीक है जी। उसके बाद आपका ये सारा चीज़ें जो आपने इसमें फिल कर लेनी है, और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें फिल कर लेनी है। ये आप फॉर्म देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, और ये इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है। एजुकेशन लेवल आपका क्या है, इसमें हम लिखते हैं ना कि प्राइमरी एजुकेशन हमारी क्या है, सेकेंडरी क्या है, और अपर सेकेंडरी क्या है। और ये सारा हमारा हमने मैट्रिक से लेके एंड तक अपनी एजुकेशन जो भी हमारी है, बैचलर डिग्री तक है या फिर हमारी या इंटर तक है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारी हमने यहाँ पे फिल कर देनी है। और यहाँ पे उन्होंने जापानीज़ के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि किस ईयर से लेके किस ईयर तक है आपका, लाइक ईयर एंड मंथ ऑफ एनरोलमेंट क्या था, और आपका पीरियड ऑफ स्कूल अटेंडिंग क्या था। तो ये आपने इसमें ईयर्स मेंशन कर देने हैं। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती, यू कैन कमेंट और देन आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट, और मैं आपको इसमें अच्छे से गाइड भी कर दूंगी, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है, ये जो फॉर्म है, दैट इज़ फॉर मास्टर्स एंड PhDs। अच्छा जी, अब फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टडीड इन द पास्ट, इसमें आपने लिख लेनी है, लाइक किसी की बिजनेस एंड फाइनेंस है, किसी का फार्मेसी है, किसी का इंजीनियरिंग है, किसी का जो है बॉटनी है, zoology है, बायोफिजिक्स है, कुछ है, तो ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है जी। और ये आपने फॉर्म इस तरह से अपना फिल कर लेना है जी, ठीक है। अच्छा जी, अभी आप देखें कि यहाँ पे अब आपका एम्प्लॉयमेंट का आ जाएगा कि जो आपने अगर किसी की कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वहाँ यहाँ पे आप लिख देंगे कि नेम एंड लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या था, उसका पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, पोजीशन क्या थी, टाइप ऑफ वर्क क्या था, इसको आपने फिल कर लेना है। और यहाँ पे आपने लिख लेना है किस ईयर से लेके किस ईयर तक ये था, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा मोटिवेशन फॉर स्टडिंग इन जापान, कि लाइक व्हाई आर यू मोटिवेटेड टू स्टडी इन जापान। इसका आंसर आप सबके पास होना चाहिए। अगर आपको इसमें भी मसला है तो यू कैन कमेंट, आई विल आंसर यू। तो वैसे आपको खुद भी पता होना चाहिए कि हम क्यों मोटिवेट हैं, क्यों हम जापान जाके स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ की वजह से हमारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हम जापान में स्टडी कर सकते हैं। इस तरह से आपने ये कंप्लीट जो आपका फॉर्म है ये आपने फिल कर लेना है। अगर आपको जापानीज़ आती है तो यहाँ पे आपने लिख देना है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। अगर आपको नहीं आती देन इट्स ओके। इंग्लिश का भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इंग्लिश का एक बात और, इंग्लिश का अगर तो आपके पास आइल्स है तो देन आप उसकी डिटेल्स लिख दे सकते हैं। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो देन इट्स ओके, नो नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर भी आपका यूज़ हो जाएगा जो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा हो गया एप्लीकेशन फॉर्म भी अभी हमने देख लिया, और हमने मार्कशीट भी देख ली कि हाउ टू फिल। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा रिसर्च प्लान। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप पेज ओपन होगा, ये पेज हमारा रिसर्च प्लान का ओपन होगा, ठीक है। अब इस पे देखें यहाँ पे जी, ये रिसर्च प्लान आपका यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिल कर लिया, ठीक है। अभी आपका ये है फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, इसको हम कहते हैं रिसर्च प्लान। अब ये देखें जी, यहाँ पे नेम आप लिख देंगे, अपना गिवन नेम लिख देंगे, आपका सर नेम जो है, मिडिल नेम अगर किसी का है तो वो लिख देंगे, अपनी नेशनैलिटी लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद जब ये चीज़ें आप फिल कर देंगे, आफ्टर दैट
आपका जो पास्ट एंड प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी था वो लिख देंगे, और रिसर्च थीम एंड प्लान इन जापान आपका क्या है। रिसर्च थीम और रिसर्च प्लान आपने यहाँ पे अपना लिख देना है। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल गाइड यू कि आपने रिसर्च थीम में क्या लिखना है, रिसर्च प्लान में क्या लिखना है। वैसे तो आप लोग अगर कोई मास्टर्स के लिए पीएचडी के लिए कर रहा है तो दैट पर्सन मस्ट बी वेल अवेयर दैट के लाइक उसका क्या रिसर्च प्लान है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। बट फिर भी अगर किसी किस्म की कोई मसला होता है तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको आपने इग्नोर नहीं करना, और वो गाइडलाइंस क्या हैं? वो गाइडलाइंस ये हैं कि अब देखें, ये जो शीट है, ये जो रिसर्च प्लान की शीट है, दैट मस्ट बी टाइप रिटन और रिटन इन ब्लॉक लेटर्स। तो आपने इसको ब्लॉक लेटर्स के साथ फिल करना है। और ये जो शीट है, इट मस्ट बी क्रिएटेड विद इन 2 पेजेस, ठीक है जी। एडिशनल मटेरियल्स मे बी अटैच्ड इफ नेसेसरी, बोथ सिंगल साइड एंड डुअल साइड प्रिंटिंग विल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। इस चीज़ को आपने जो है ये आपने देख लेना है कि इसको आपने विद इन 2 पेजेस जो है ना, इस शीट को आपने फिल कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद हम चले जाते हैं इसका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ के नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या था? अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा, अब आप देखें, अगर किसी के पास डिग्री नहीं है तो डिग्री की जगह वो क्या यूज़ कर सकते हैं? डिग्री की जगह वो होप सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। ये आपने जो है ये लाजमी इस चीज़ को आपने देख लेना है कि डिग्री अगर नहीं है, कुछ ऐसा है कि जिनका भी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई या बिल्कुल लास्ट वो चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, लास्ट ईयर चल रहा है, तो वो अप्लाई अभी से करना चाह रहे हैं, तो उसकी जगह वो अपने यूनिवर्सिटी से होप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं और होप सर्टिफिकेट को डिग्री की जगह पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिकमेंडेशन लेटर्स है। रिकमेंडेशन लेटर्स का जो मैंने अभी बताया कि आप अपने सुपरवाइज़र इन केस लाइक अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो सुपरवाइज़र से ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोफेसर से जिसने आपको पढ़ाया होता है तो उससे आप रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं। और अगर आपने कहीं पर जॉब की हुई है तो आप अपने एम्प्लॉयर से रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं। अब हम इसका रिकमेंडेशन लेटर का भी एक फॉर्मेट है, ठीक है। अब हम इस पेज पे देख लेते हैं। ये पेज हमने अभी ऑलरेडी ओपन किया था। इसमें आपके पास रिकमेंडेशन लेटर का सैंपल भी है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सा भी रिकमेंडेशन लेटर ले लेना है, आपने इस सैंपल के अकॉर्डिंग, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने रिकमेंडेशन लेटर इस पे लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है और इसको ये फिल करके तो आपने क्या है कि अपने जिससे आप रिकमेंडेशन करवाना चाह रहे हैं, जिस प्रोफेसर से, तो आपने उनको कहना है कि इसको फिल कर दें। या फिर समहाउ ऐसा होता है कि आप इसको खुद फिल कर लेते हैं तो वो एंड पे अपना जो है साइन और स्टैम्प या फिर वो जो अगर कुछ उस पर लिखना चाह रहे हैं तो उस पर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे होप्स हो कि ये स्क्रीन सबको विजिबल है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अगेन आपका नेम आ जाएगा, आपका सरनेम आ जाएगा, और इसके अलावा जो इस पर डिटेल्स गिवन है, रिकमेंडर का नेम आ जाएगा, जो आपको प्रोफेसर रिकमेंड कर रहे हैं, यहाँ पे उनका नेम आ जाएगा, ये आपने लिख देना है। और उनका टाइटल क्या है, लाइक वो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डीन है, कौन है, तो यहाँ पे उनका टाइटल आ जाएगा। और किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से वो बिलोंग करते हैं वो आ जाएगा, उनका एड्रेस आ जाएगा, वर्क एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद उनका टेलीफोन नंबर और उनका ईमेल एड्रेस इधर यहाँ पे आ जाएगा, ये लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने ये वाला जो फॉर्म है ना, ये आपने फिल कर लेना है और यहाँ पे उनके साइन और डेट आ जाएगी। इसके अलावा जो है ना रिकमेंडेशन लेटर्स का यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि एनी अदर फॉर्मेट्स ऑफ रिकमेंडेशन लेटर्स विल बी एक्सेप्टेड, बट आपने कोशिश यही करनी है कि आपने इसी पे ही रिकमेंडेशन लेनी है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ने खुद फॉर्म दिया हुआ है, तो बेटर है कि आप इसी को यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो एक है जी, ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ। ये भी आपने लाजमी किसी डॉक्टर से फिल करवा लेना है। इसको हम ओपन करते हैं तो ये आप देखिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको आपने अपने किसी भी डॉक्टर से फिल करवा लेना है। यहाँ पे आपकी डिटेल्स हैं, डिटेल्स में आपका नेम आ जाता है, आपका जेंडर आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ है, हाइट है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, आईसाइट वैल्यू है। और इसको आपने क्या करना है कि आपने इसका प्रिंट लेना है और प्रिंट लेके आपने डॉक्टर के पास चले जाना है और उनसे ये फिल करवा के, उनके साइन स्टैम्प करवा के, तो ये डॉक्यूमेंट भी आपका साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है जी। सो दिस इज़ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड हाउ टू फिल दीज डॉक्यूमेंट्स। आई हैव मेंशन ऑल द डॉक्यूमेंट्स हियर एंड द कंप्लीट प्रोसीजर लाइक हाउ टू अप्लाई। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो हम बात कर रहे थे ना उसकी मास्टर्स एंड पीएचडी की, देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अभी हम देख लेते हैं कि जो बैचलर डिग्री है उसका फॉर्म किस तरह से फिल करना है। तो ये है नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, इसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है जी।
अब इस वेबसाइट के ऊपर हम देखेंगे, यहाँ पे आप इसको नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पे जो है ना इसका फॉर्म आपके पास गिवन होगा बैचलर डिग्री प्रोग्राम का, तो यहाँ से आपने ये देख लेना है। यहाँ पे आप देखें इसकी भी लास्ट डेट गिवन है कि इसको की जो है अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप इज़ 5 जून। अच्छा, एक और गुड न्यूज़ के जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि उनकी जो डेट है वो उसमें अभी टाइम है, उसकी डेट है 5 जून, जबकि जो मास्टर्स और पीएचडी का है उसकी डेट है 26 मई। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है और इसमें आपकी गाइडलाइंस और एप्लीकेशन फॉर्म ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है दैट कैन बी डाउनलोडेड डायरेक्टेड फ्रॉम द लिंक बिलो। तो इससे आपको इसकी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम इसको ओपन हमने किया, हमने क्योंकि अभी अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म फिल करना है, तो अब यहाँ पे देखें एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट, ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर FY 2027 और ये एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास ओपन हो गया और इसके ऊपर देखिएगा आप यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का फॉर्म डिफरेंट है, मास्टर्स और पीएचडी का डिफरेंट है। ठीक है, ये बात अपने माइंड में रख लें। ये अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म है, इसको आपने फिल करना है। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू द मास्टर एंड पीएचडी फॉर्म, तो अलबत्ता हम इसको देख लेते हैं। अब इसमें आपने नेम लिख लेना है, जेंडर लिख लेना है, नेशनैलिटी है जैपनीज नेशनैलिटी को येस या नो कर देना है, और बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज़, तो इसमें आपका करंट एड्रेस क्या है, आपका सिटी क्या है, कंट्री क्या है, आपका जो एड्रेस है वो आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने जो ये सारा आपने इसी तरह से फिल कर देना है, आपके मैट्रिक से लेके आपकी जो एजुकेशन है टिल आपकी मैट्रिक इंटर, वो आपकी क्या एजुकेशन है यहाँ पे लिख लेनी है। पासिंग ईयर आपका क्या था, स्कूल आपका स्टेटस क्या है, पास हैं, और ये सारा आपने इसको अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। और अगर इसमें किसी भी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट फॉर्म, सिवाय रिसर्च थीम्स और रिसर्च प्रोग्राम्स के अलावा बाकी ये सारी चीज़ें इसके अंदर सेम होंगी। अच्छा, यहाँ पे अब लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। जैपनीज़ लैंग्वेज है, उसमें अगर आपकी प्रोफिशेंसी है तो वहाँ ये लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इंग्लिश की आप लिख सकते हैं। और अगेन इंग्लिश जो है आइल्स या पीटी रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें आप आइल्स का जो है सर्टिफिकेट इन केस अगर आपके पास नहीं है ना, नहीं किया हुआ, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपने कॉलेज से ले सकते हैं। ठीक है जी, ओके। ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर ऑलमोस्ट सेम। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके नीचे मैं आपको बताती चलूँ कि अगर वो लोग जो कि अपना टेस्ट या इंटरव्यू जो है वो लोग कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं इस्लामाबाद में, लाइक आपको इस्लामाबाद नज़दीक पड़ता है, तो आप क्या करेंगे, आपने अपनी सेंड योर कंप्लीट एप्लीकेशन ऑन दिस एड्रेस, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, उसमें आपने इस एड्रेस के ऊपर आपने जो है ना, जो एम्बेसी ऑफ जापान है जो इस्लामाबाद में है, इस एड्रेस के ऊपर आपने इसको सेंड कर देना है, अपना जो इन्वेलप है डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, और अगर आप जो है इन केस अगर आप चाह रहे हैं कि आपका कराची में हो टेस्ट या इंटरव्यू हो, आप उधर रहते हैं या फिर आपको वो नज़दीक पड़ता है, तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस एड्रेस के ऊपर सेंड कर देने हैं, कराची वाले जो हैं। ठीक है, और दिस इज़ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन regarding the Max Japan scholarship. If you people have any query, any problem, then you people can comment below this video. I will guide you further. Thank you so much.